श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 महाराज की बोल सच्चिदानंद जय। सातवें अध्याय के 5 में ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच नय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथातम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं। वैदेह्यहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं। बालीविग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं। पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। कार्तिकेऽहं करिष्यामि कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। भगवत चरण अनुरागी भक्तवृंद, ये दिव्य प्रभात फेरी जय अम्बे कीर्तन मंडली की तरफ से संपन्न होने जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर मैंने प्रवेश किया तो ऋतु आगे दिखाई पड़ी फूल। मैंने सोचा घर में जाकर मिलूंगा। चल कर आए तो स्वस्थ लग रही थी। तो जिस समय प्रवेश किया तो ऐसा लगता है कि हम द्वारका में आ गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण हो, जहाँ पर तुलसा जी हो। और यहाँ पर जो मंडलियों के नाम है बड़े सुंदर नाम है। जय अम्बे मंडली,
दुर्गा मंडली और अपने उमाम्बिका बाके बिहारी मंडली और महादेव मंदिर के अंदर उनका क्या मंडली का नाम है? जो मानव कल्याण सेवा संघ, वो कौन सी मंडली है? और उनकी संस्था है वो संस्था है मानव कल्याण। चलो महादेव मंदिर मंडली है ना? मैंने इसलिए नाम लिए, कल बहन जी मंदिर के सामने रहते हैं महादेव मंदिर के, बोले गुरु जी आप लोग बाहर से दर्शन करते हो तो हमें का जल्दी हो जाना होता है, तो मेरे का जैसे मेरे वेदांतन जी महाराज करते थे, वे परिक्रमा करते थे ना वृंदावन, तो जल्दी जल्दी भागते थे, हम भी भागते थे उनके साथ में। बोले महाराज जी आप भागते हो आगे आगे, तो महाराज जी ने क्या कहा, वो कूली होता है ना उसके ऊपर बोझ बहुत होता है, तो मालिक पीछे होता है, कूली भागता है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर क्या होता है, बोझ होता है। इतने बहनों को साथ में लेकर चलना और समय पर घर में पहुंचना, फिर वो अपने अपने घर में बहनें पहुंचे तो छोटे छोटे बालक होते, स्कूल जाना होता है, पतिदेव को जगाना होता है, ठीक है, बहुत से काम होते छोटे छोटे, तो बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका संकल्प मैं पूर्ण करूँगा। तो आज मंदिर में चला गया, अपने अंदर में जाकर के भगवान का दर्शन करके पंडित जी को भी। तो ये महादेव मंदिर अपना ही मंदिर है, ये सब कीर्तन मंडली है ना भी, मैं अपनापन मानता हूँ। हर मंडली में अपने आप जो बहन है ना, रुचि बहन जी कौन से मंडली में? जय उमाम्बिका कौन सी मंडली में? बाकी अब वो दीक्षा लिए हुए साधक ना सब मंडलियों में है, तो सभी मंडलियों के प्रति हमें अलग नहीं मानता हूँ। सेक्टर 9 तो हमें तो सेक्टर 9 में अलग नहीं है, ठीक है। सभी मंडलियाँ जहाँ कीर्तन होता है, भगवान ने कहा नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिस समय बहने भाई गाते हैं ना, तो तल्लीन होकर गाते हैं, तो उस समय भगवान कहते हैं ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं रहता हूँ। जिसमें महादेव मंदिर बनना था, तो ये प्रतिभागी 2 कमरे थे वहाँ पर बैठे, मैं आता था वहाँ पे, बैठा नीचे बैठा था, मेरा भी नहीं थे वहाँ पे, तो नीचे बैठा था ऐसे, कोई चादर आदि को ऐसे चादरें थी, बैठ गया मैं वहाँ पे, कीर्तन होता था, 2 कमरे थे बिल्कुल। अरे वो भी स्मृति है, स्मरण है, ठीक है। गंगा का उगम जो होता है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे तो गंगा जमुना सारी नदियाँ मिल जाती है, तीर्थ मिल जाते हैं, वो रूप कैसा हो जाता है। गंगोत्री में आप देखो गंगा जी बहुत छोटी लगती भाई, और जैसे ऋषिकेश हरिद्वार आती है गंगा जी का पात्र बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से हम मंदिर से चलते ठाकुर जी के साथ में, तो ऐसे महादेव मंदिर के पास आते आते भी गंगा जमुना सरस्वती के साथ सब मिल जाते हैं, तो हमारी भी गंगा कितनी बड़ी हो जाती है। आइए कार्तिक मास में ये जो प्रभात फेरी है, इस माध्यम से ना साधक लोगों का स्नान जल्दी हो जाता है। आज यहाँ पर कितने बजे उठे होंगे जिनके यहाँ पर मंडली है, कीर्तन है, जयमरी मंडली की तरफ से कीर्तन है 3 बजे, तो कौन सा स्नान हुआ? भी देव स्नान हुआ है। और जो अपने कॉलोनी में निमंत्रण दिया जाता है ना, बहन तुझसे आना होगा, बहन को कहा कि आपने आना है, तो कभी मंडली में जाना है, तो उस बहन का स्नान कितने बजे हुआ? 4 बजे। तो ऋषि स्नान हो गया, देव स्नान, ऋषि स्नान, ठीक है। और इस स्नान की महिमा है, भगवान ने कहा सत्यभामा ये जो कार्तिक मास है ना, कार्तिक महीना मुझे बहुत प्रिय है। तो सत्यभामा ने कारण पूछा, प्रभु ये कार्तिक महीना आपको क्यों प्रिय है? वनस्पतियों में तुलसी आपको क्यों प्रिय है? भगवान ने कहा, कथा बड़ी विस्तार के साथ में है। सत्यभामा को कहा कि कार्तिक मास में बीज मंत्र
वेद, ऋषि मुनि, संपूर्ण यज्ञ और मैं 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक जल के अंदर में ही निवास करता हूँ। क्या? 3:30 बजे 3 बजे से लेकर जहाँ पर भी जल होगा सब जलों में मैं निवास करता हूँ। कितने बजे तक? 6 बजे तक। और देवी कोई 6 बजे के पूर्व स्नान कर लेता है, देखिए क्या फल बताया। संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान जो बताया, अश्वमेध राजस्व यज्ञ हम कर नहीं पाएंगे। मैं तो अश्वमेध यज्ञों की भी बात नहीं करता हूं। हमारे घर में 21 ब्राह्मण आने वाले हैं, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, मैं 21 ब्राह्मणों की भी बात नहीं करता हूं। हमारे घर में रिलेटिव आने वाले मारुति कार में, बोलो उस बहन को बोले तो पाठ करो, ध्यान करो, आ जाओ महादेव मंदिर में बैठो, 1 घंटा साधना करो, बैठ सकते है जी? कितना कठिन है। और उससे भी ज्यादा मुंबई में कभी कभी हम जाना पड़ता है ना, बोले गुरु जी आप भोजन है, सब कुछ ठीक है, रहने का बहुत, कोई रिलेटिव आते तो कितने लोग आ रहे हो आप, ऐसा पूछना पड़ता है। ठीक है, और आप कौन सा फल पा रहे हो प्रातः काल में? प्रातः काल 3 बजे के बाद कहते कोई स्नान करता है तो अवभृत स्नान कर। कौन सा अवभृत स्नान? संपूर्ण यज्ञों का, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध यज्ञ, जो यज्ञ के नाम बताए, आपको यज्ञ के नाम भी पता नहीं होंगे, ऐसे यज्ञों का फल कहते प्रातः काल मिल जाता है। और उस फल के द्वारा क्या हो जाता है? भगवान कहते उस फल के द्वारा फिर आपके पाप कर्म में निवृत्त करता हूं। भाई आपके पास में करोड़ रुपए आ गए, इधर से उधर से सारे करोड़ रुपए एकत्रित हो गए, तो उस पैसे के द्वारा आप क्या कर सकते हो? कभी कभी जो कहीं इधर उधर रह रहे थे लोग, बोले गुरुजी हमें 9 सेक्टर में प्लॉट मिल गया, चाहे महंगा हो मिल गया, कितने खुश हो जाते हैं। 9 सेक्टर में हाउसिंग बोर्ड की भाई पहले कीमत में कोई आता नहीं था, अब इसे प्रवेश करना, 9 सेक्टर में प्लॉट लेना, हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट लेना बहुत कठिन है। और ऐसी जगह पे आप दिव्य स्थान पर पहुंचे हो, चारों तरफ मंदिर, चारों तरफ कीर्तन मंडलियां, ये वृंदावन है। और बहनी इतनी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ गाती है यहाँ पे, वो सब कुछ भूल जाती है। भाई मैं कभी कभी देखता हूँ तल्लीन हो जाती है जी। वो जागरण होता है ना, जागरण, बड़ा जागरण होता है, वो पैसे के लिए होता है। जो गाने वाला होता है उसका भाव तुम्हें 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बोलो इतना तल्लीन होकर नहीं गा सकते हो, बुरा नहीं मानना, किसी को बताने नहीं। और मुझे कभी कभी जो 1 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं ना, उनके साथ मुझे बैठना पड़ता है कभी कभी। लेकिन इतना जैसा आप तल्लीन होकर गाते हो, इतना तल्लीन होकर नहीं गाते। उनका भाव क्या होता है भाई? प्रोफेशन मैं एक तरह से नहीं गाऊंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, और इतने समय मुझे करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, बोलो बुरा नहीं मान। इतना बड़ा जागरण कराते हैं, उन कमेटी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। भाई जो हम 2 लाख का गायक नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो लेकर आते हैं। जैसे आप फिर वो होता है ना जागरण, हाँ जी, उन्हें यशपाल अंबिका वाले, हमारे चौक मार्केट वाले सब जानते हैं। तो कितनी एकत्रित करने धनराशि 6 महीने से लगते हैं, और उसके बाद में वो इतने बड़े बड़े गायक आते हैं, उनको जिसको देख नहीं सकते वो आते हैं। ठीक है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे भाव को पकड़ना, जो गाने वाला होता है दूर से आया हुआ, उसका भाव, जैसे आपका भाव होता है ना भाई, उनको बोले 50,000 कम देंगे, बोले ना मैं नहीं आऊंगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो प्रातः काल स्नान करने से बीज मंत्र आप नहीं बोल सकते हो। कितने बीज मंत्र हैं? बीज मंत्रों का और संपूर्ण यज्ञों का, जो संपूर्ण यज्ञ कराने का जो फल है। और भगवान कहते हैं जल के अंदर में मैं स्वयं निवास करता हूं, बीज मंत्रों के साथ, यज्ञों के साथ, सबके साथ में निवास करता हूं। और जो साधक प्रातः काल स्नान करेगा उनको मैं फल दूंगा। बोलो फल कौन देने वाले? भगवान। अपने बेटी को और बेटे को
माता पिता कितना धन देते? बोले मम्मी मुझे 20,000 चाहिए, बोले ले लो। है जी, गाड़ी लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, बोले ले आओ। देते कि नहीं? और उसी तरह से त्वमेव माता च पिता, तो भगवान कहते हैं मैं अनंत गुणा फल देता हूं। सुदामा के चावल लिए, कितने चावल थे वो? आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, वो चावल के बदले में क्या दिए वे? हाँ, क्या दिए? बहुत बड़ी नगरी। आप एक बोरे चावल किसी को दे, बोले मुझे प्लॉट दे दो सेक्टर में, वो बोलेंगे भी एक ट्रक भी चावल दोगे तभी भी मैं प्लॉट नहीं दे सकता। बुरा नहीं मानना, भगवान होलसेलर है। और अपने हम क्या है, उनके त्वमेव माता के पिता, त्वमेव वसुदेव कुटुंबकम, हम भगवान का कुटुंब है। और भगवान कहते हैं मेरे साधकों के लिए मैं ऐसा फल देता हूं, इतना फल कहते कोई भी नहीं दे सकता। हमारे जीवन में शरीर के द्वारा कहते हैं, मानव शरीर को छोड़कर अन्य शरीरों के द्वारा पाप कर्म नहीं होते भाई, ठीक है? अन्य शरीरों के द्वारा पाप कर्म नहीं होते। ये शेर है, कितने भी हिरणों को, प्राणियों को खाए, कोई पाप कर्म नहीं। ये बिल्ली कितने भी चूहे को मारे, ऑपरेशन करे, कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन आप रास्ते पर चलते हो, कीड़े मर जाते हैं, सब्जी बनाते समय कीड़े मर जाते हैं, ठीक है? तो ये फूल है ना, फूल के ऊपर भी कीड़ा होता है। हाँ, फूल के ऊपर भी कीड़ा होता है। हमने कभी वो माला डाली गले में, तो एक कीड़ा मेरे पास कान के पास में, मैंने कहा कान के पास क्या है? और कीड़ा होता है वो। अब वो कीड़ा को पता नहीं लगता ना, ठीक है? कीड़ों का पता नहीं लगता। कभी कभी हम 1-1 किलो फूल लेने को फ्रिज के अंदर में डाल दे, तो कीड़ा भी होता उसके अंदर। वो भी फ्रिज के अंदर में क्या हो गया, ठंडा में मर जाता है। बोलो, अब वो पाप कर्म मंडली वाले को लगेगा कि गुरुजी को लगेगा? हाँ, तो पाप कर्म हो गए ना, अनजान में हो गया, जैसे भी हो गया, पाप कर्म हो जाते थे। और भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा को 7 प्रकार के पातक होते हैं। 7 प्रकार के पातक, महापातक, ऐसे नाम लिए हैं, विस्तार के साथ नहीं प्रतिपादन करूंगा मैं। 7 पातक होते हैं, और 7 पातकों के बदले में 7 नरक बताए। एक पाप कर्म हो गया ऐसा, उस नरक में जाता है। ये पाप कर्म हो गया तो इस नरक में जाता है। धनेश और ब्राह्मण से पाप कर्म हो गए थे, तो उनको कहा कि पहले तो गरम तेल की कढ़ाई के अंदर में डालेंगे, और उसके बाद में फिर 7 नरकों में धनेश और ब्राह्मण जाएगा, ठीक है? लेकिन अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया, अनजान में कार्तिक मास का व्रत हो गया। जैसे ये नर्मदा किनारा है ना गुजरात में, धनेश और ब्राह्मण व्यापार के लिए गए, तो वहां पर वो ऐसे जैसे कीर्तन मंडली बैठे, ऐसे लोग वहां पर पूजा कर रहे थे, है ना? केले के पौधे सजाए हुए, वहां पे चौकी लगाई हुई है, कई ब्राह्मण देवता कथा कर रहे, कहीं दीपदान चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है, ठीक है? ऐसे नर्मदा किनारे पर बहुत अच्छा मनाते वहाँ पे। अभी 4 बजे लोग सारे बैठे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जाता हूँ ना मैं, तो वो नर्मदा किनारे पर अच्छा है, वहाँ से आने का मन नहीं करता है। तो दीपदान चल रहा है, कहीं तो कथा चल रही, ठीक है? और वहाँ पे जो धनेश्वर ब्राह्मण ने प्रसाद लिया हलवे का, उस हलवे के प्रसाद के अंदर में काजू, बादाम, घी की मात्रा ज़्यादा थी। उन्होंने पहली बार हलवा खाया, उन्होंने कभी हलवा नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि क्या प्रसाद है यहाँ का, मैं व्यापार बाद में करूँगा, 2-4 दिन यहाँ ही रहते। बोलो, तो वो महीना भर वहाँ पर रहे। उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए चले जाएंगे, भोजन अच्छा मिलता था वहाँ पर भी। प्रातःकाल वो घूमते थे, भ्रमण करते थे, कहीं कथा चल रही, कहीं दीपदान चल रहा है। और देखिए, अब ये आयु का पता नहीं चलता है ना। तो कार्तिक मास समाप्त हो गया, सारे लोग चले गए, अब सोने के लिए कहीं मिला नहीं, वो झाड़ी के अंदर सो गए। उन सर्प ने दंश कर ली। सर्प वो एक निमित्त कारण बनता है, ठीक है? निमित्त कारण बनता है, ठीक? तो धनेश और ब्राह्मण के पास में यमराज के दूत आ गए, और यमराज के दूत पकड़कर उनको लेकर गए। जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया था। और चित्रगुप्त जी के पास ले जाकर कहा कि धर्मराज, क्या इनका बनता है दंड, क्या बनता है? चित्रगुप्त ने सारा रजिस्टर खोला, ठीक है? अब आधुनिक युग है ना,
तो आपका आधार कार्ड नंबर जैसा लिया धनेश्वर ब्राह्मण का, बटन दबाया कंप्यूटर के अंदर में सारी चीज़ें, हाँ जी, हाँ सारी चीज़ें आ गई। तो बोले कोई सत्कर्म नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं, देखो उनके रजिस्टर में कोई सत्कर्म नहीं। बोले उनको पहले तो गरम तेल के अंदर में, और वो युगों युगों से तेल उबल रहा था। धनेश्वर ब्राह्मण को जिस समय पता चला कि मुझे गरम तेल के अंदर में डालेंगे, क्या होगा भाई पूड़ी बनाते बनाते किसी बहन के हाथ के ऊपर वो तेल उड़ा है, और कितनी जलन होती है, कितनी जलन होती है बहन, बहुत जलन होती है। यहाँ पर कोई पास में खड़े हो ना तो तुम्हारे कारण ही होगा। क्या बालक खड़ा हो या पतिदेव कोई सामान ले रहे हो, कुमार तो रसोई में क्यों आए हो, तुम्हारे कारण। हाँ, मैं केरला की बात कर रहा हूँ, कहा कि हाँ केरला अपने अम्बाला, कितनी जलन हो जाती है उस समय, वो जलन हो जाती है उसमें, तो पास में खड़ा कोई बात भी करे ना उसमें तो ऐसा लगता है भी कुछ बात मत करो मेरे साथ, क्या जलन होती है उसकी। तो धनेश्वर ब्राह्मण को पता चला कि उनके गर्म तेल में क्या हाल होगी उनकी, बताओ। तो उन्होंने विचार किया, बोले प्रभु मानव शरीर मिलेगा, कार्तिक मास मनाऊंगा, स्नान करूंगा, पाठ करूंगा, कब बोल रहे हैं? हाँ, परसों में से 50,000 निकल गए, वो महादेव मंदिर में देते हैं, वो करते होता है कि नहीं, वो पैसे तो चले गए ना, बहुत अपने हाथों से दिया वो भी तो वैसे जाता ही तो है, लेकिन अपने हाथों से दिया उसका संतोष मिलता है भाई मन के अंदर में, चलो सदुपयोग होगा इसका सदुपयोग, तो बिना काम के पैसे चले गए, दुख होता है। कि कार्तिक मास में कथा श्रवण करते हो आप, प्रातःकाल स्नान करते हो, आपके घर में ढोल बज जाती है, तो बिना काम का खर्चा होता है, नहीं ढोल बचाता है पैसे। कैसे? वो प्रेमनगर में मैं उदाहरण देता हूँ, वो बहन बताती मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि गुरु जी 50,000 मेरे बिना काम के खर्चे हो गए। कैसे? बोली छिपकी लिया, मैं झटके से देख लिया, नस खींच गई, और 50,000 क्या हो गए। हाँ, तो मैंने कहा अगली बार ना प्रभात फेरी रखो घर में और ढोल बजा दो। बिना काम का खर्चा होता है ना, वो लग जाता है और पता नहीं चलता है। ठीक है, विचार कहाँ पर चल रहा है? हाँ, धनेश्वर जिस समय कढ़ाई के अंदर में डालने के लिए लेकर गए तो उन्होंने क्या कहा? कार्तिक में। कब याद आया उनको? तो क्या फायदा बताओ, आग लगी और वो कुआं खोद रहे है क्या? आग लगी है और वो बहन ने कहा भी कुआं खोदते पानी, क्या होगा? नीतिकारों ने उदाहरण दिया, अभी एग्जाम्पल दिया है, इसलिए कहते हैं धनेश्वर ब्राह्मण जिसमें विचार करते थे तो उनके विचार से हमें प्रेरणा मिल जाती है, जल्दी जल्दी सत्कर्म कर लेने चाहिए। ठीक है, तो जिस समय धनेश्वर ब्राह्मण को गर्म तेल के अंदर में डाल दिया तो तेल ठंडा हो गया। पकौड़ा डालती तेल ठंडा होता है कि नहीं? और आश्चर्यचकित घटना, वहां पर जो यमराज के दूत सारे कोलाहल हो गया, वहां पे तेल ठंडा हो गया, तेल ठंडा हो गया, और यमराज आ गए वहां पर। तो ये जो अंगूठा होता है ना, बहुत आश्चर्य होता है ना, वंडरफुल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंडरफुल होता है, आश्चर्य होता है, तो क्या होता है? ये जो अंगूठा है ना, अगर यमराज ने अंगूठा मुख में डाल दे, वंडरफुल मतलब एक आश्चर्य है, क्या ऐसा सत्य इस ब्राह्मण देवता ने सत्कर्म किया। उसी समय नारद मुनि वहां पर आए, ये पद्म पुराण में कथा है। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा कि धनेश्वर ब्राह्मण को बाहर निकाल, फिर बात करेंगे। बाहर निकाला उनको, धनेश्वर ब्राह्मण ने नारद मुनि को प्रणाम किया, बोले प्रभु बच गए, और भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया, मैं मुंह काल के गले से वापिस आया। नारद मुनि ने कहा यमराज को, दूतों को, बोले अनजान में कार्तिक मास का व्रत होगा। इस ब्राह्मण देवता ने जो दीपक प्रज्वलित करते थे साधक लोग, वो दीपकों का दर्शन किया है। जैसे महादेव मंदिर के सामने कितना दीपदान होता है, अभी पूर्णिमा आएगी ना, अपने मंदिर के सामने दीपदान होता है, और कोई रास्ते से जा रहा है, उन्होंने दीपकों का दर्शन कर लिया तो उसको भी वो फल मिल जाता है। इन्होंने भले ही सत्कर्म नहीं किए, लेकिन वो भक्तों में रहा और दीपदान करते भक्तों का दर्शन किया। कोई कथा श्रवण कर रहे थे, कोई वक्ता कथा कर रहे थे, सारे दर्शन करते हुए भ्रमण करते थे।
उनको सारे भक्तों का छठा अंश प्राप्त हो गया पुण्य कर्मों का। कौन सा? पुण्य कर्मों का। अब जैसे हमारे पास में ना ये सारे भक्त बैठे मान लो, तो हमारे पास 1 लाख सभी भक्तों का है। कितने हो गए आपके पास में? ये तो लाख रुपए बोल रहा हूँ, लेकिन इस पुण्य कर्मों की तो गिनती नहीं कर सकते। जिसने श्लोक श्रवण किया है, गीता जी के 5 श्लोक आपने बोले, भागवत चतुश्लोकी भागवत आपने श्रवण किया, 4 श्लोक उच्चारण नहीं करना आता है, श्रवण किया है, आपको कितना फल मिला भाई? और ये छठा अंश और ये पुण्य कर्म हो गए, ये आपके खाते में क्या हो गए? जमा हो गए। और ये सत्कर्म हमारे साथ में रहते हुए यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं करती है। ठीक है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीवात्मा के साथ में क्या जाता है भाई? सत्कर्म जाता है। आश्चर्य है, ये शरीर भी कहते हैं, जीवात्मा का जो शरीर है ना, शरीर भी साथ में नहीं जाता। शरीर को कहाँ रुकना पड़ता है बोलो? बहुत ज्यादा गाड़ी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रिज खराब हो जाता है, तो कहाँ खड़ा हो जाता है जी? पीछे बैठे हुए ना, देखो ऊपर वो टेंट का कपड़ा नहीं है, मैं सबको याद कर रहा हूँ। अरे बहुत दुख तपस्या है, सभी भक्तों को याद करता हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत साधक लोग आए हुए, पीछे तक देखो आप, है जी? अच्छा, वो बहन जी समय क्या है? तो 6:35 हो गए, 2 मिनट। सुनो, समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। घड़ी की सुई आगे जाते बोलते ना, हम तो घड़ी की सुई को खींच लेते हैं। ठीक है, और मैं चाहता भी थोड़े समय में हीरे मोती देने होते हैं। ठीक है, तो विचार कहाँ पर चल रहा है? हाँ, धनेश्वर ब्राह्मण को पुण्य कर्मों का छठा अंश प्राप्त हो गया। भले ही सत्कर्म नहीं किए उन्होंने, लेकिन सारे भक्तों के जितने भी वहाँ नर्मदा किनारे पर लोग बैठे हुए थे, सबका छठा अंश इनके पास में है पुण्य कर्मों का। इसलिए ये जो नरकों में जाना है, नारद मुनि ने कहा कि नरक की यात्रा भी इनको नहीं होगी। देखो यहाँ पर किए हुए सत्कर्म वहां पर क्या करते भाई? रक्षा करते हैं। हाँ, रक्षा करते हैं। एक शेठ जी क्या अटैची भर के 2-2 हजार की नोट चलती थी ना पहले, वो भरकर लेकर गए। कहाँ पे? हाँ, स्वर्ग में लेकर गए, कुछ समझाने के लिए है, दृष्टांत होता है। 2-2 हजार की नोट अटैची लेकर, तो उनको वहां पर, आओ मुझे बैठो जल्दी, वहां पर क्या है, रहने के लिए उनको कमरा मिला। लोगों को क्या पता भी अटैची में क्या लाए, उनका स्वागत किया, कमरा अच्छी तरह से, बड़ा अच्छा कमरा दे दिया उनको। ठीक है, बाकी एसी रूम जो होते हैं ना, कल्पवृक्ष आदि सारे ऐसा कमरा दे दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ग के अंदर में इतनी दिव्य चीजें हैं, तो हम शॉपिंग करेंगे। क्या करेंगे? शॉपिंग। वो अटैची में से बंडल सारे निकाल के लेकर गए, इसमें 1-1 करोड़ की चीज लेंगे, 1 करोड़ की चीज लेंगे। तो वहां पर तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की ये चीज है, तो बोले नहीं, नोट नहीं चलती, आप कहाँ से लेकर आए हो ये? क्या उन्होंने सामान नहीं दिया? वो सेठ जी यमराज के पास में गए। ठीक है, यमराज के पास में गए, इंद्र देवता के पास में गए, उनको कहा कि मैंने इतने पैसे लाए वहां से और तुम सामान नहीं देते हो। इंद्र ने कहा ये पैसे काम नहीं करते हैं, हम यहाँ से नोट लेकर जाए अमेरिका में, तो वो बोलो वहाँ पर क्या डॉलर होते हैं, वहाँ पर हमें वो क्या करने पड़ेंगे भाई? चेंज करने पड़ेंगे। वो ऐसे पैसे लेकर जाए कोई नहीं लेगा। उसी तरह से कहते हैं हमारे जो सत्कर्म है वो काम आते थे। और ये लौकिक धन भी हमारे पास में चाहिए भी। मैं बोलता हूँ हाउसिंग बोर्ड में, नो सेक्टर, तो सबके घरों में एक्टिवा, मारुति कार खड़ी है जी। हाँ, ठीक है। एक बहन ने कहा गुरु मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तो लोन पे गाड़ी ले ली। गाड़ी होती है ना सामने, मैंने कहा बहुत बहुत बधाई दी। ले लेने हिम्मत तो कर ली है जी। सबके घरों में गाड़ियाँ हो, पैसे, इतना धन संपत्ति हो, कहते साधना करते समय में धन की याद ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये धन कहते जब तक हमारा शरीर है कहते तब तक काम देता है। हमारे पास में लौकिक धन भी हो और ये पारमार्थिक धन भी हो, ये धन आगे के लिए काम आता है। और यहाँ पर जो हमारे पास धन है वो परिवार को संभालना है भाई। धन के बिना तो कहते धनात् धर्म तथा सुखम, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। क्या? धन के बिना
धर्म नहीं हो सकता। आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे, बांके बिहारी मंदिर में, वहां पर सुंदर सुंदर माला मिलती है, तो क्या देना पड़ेगा फिर? हाँ, धन देना पड़ेगा। धना धर्मा तथा सुखम, ठीक है। ठाकुर जी के मंदिर में गया मैं, तो तिलक राज जी मेरे साथ में थे, माला मिठाई प्रसाद, ठीक है, और ऐसे हाथ में खड़े लेकर। तो तिलक राज जी बोल रहे, गुरु जी ऐसे तो खड़े रहोगे आप। मैंने कहा क्या करूं? 500 रुपये निकाले, मेरे ऊपर, उसके ऊपर रख दिए। बोले देखो अब ठाकुर जी कैसे स्वीकार करें। फटाफट ब्राह्मण देवता आए और वो मंदिर में चले गए, और वहां से फिर प्रसाद भी आया। मैंने कहा तिलक राज जी तो बड़े लक्ष्मी को काम करती भाई आप। धना धर्म तथा सुखम, आपको वृंदावन जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, दान करना है, तो हमारे पास क्या चाहिए? धन चाहिए। ये भी धन आपके पास में बहुत हो। और वो भी ये जो कीर्तन मंडली, आप कीर्तन करते हो, कार्तिक माह में श्रवण करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, घर में पाठ करते हो, जप करते हो, ये भी धन हमारे पास में। ये तो शिव जी को आप जल चढ़ाते हो वृंदावन भक्ति धाम में या महादेव मंदिर में, आपको पता है कितना फल मिलता है? मैं तो बोलता हूँ कोई कार्य छूट जाता है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को एक बार जल चढ़ा कर आओ। गंगा के अंदर में जितना जल है ना, उतना जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है जी। इसलिए 1000 काम छोड़कर कौन सा काम पहले? हाँ, तो हमारा दिन मंगलमय हो गया। एक बार हरि का नाम लेते हो तो चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब 35 बोल रहे थे बहन, अब 40 मिनट हो गए, ठीक है। तो मैं जय अम्बे मंडली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे साथ में चल रहे बेचारे साधक लोग, प्रातःकाल सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? ये कंबल रजाई का त्याग है ना। जो नल गंगा दिखाई पड़ते हैं तो पहले स्नान का लगता है भगवान, ठीक है। तो ये सारा त्याग करके घर को छोड़कर आते हो आप, कितने काम होते हैं, ठीक है। और वे प्रभात फेरी के अंदर में समय पर उपस्थित हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत अच्छी साधना चल रही है। तो हमारा सीजन चल रहा है अपनी, भगवान ने क्या कर लिया, एकादशी से लेकर कहते हैं पूर्णिमासी तक फल की मात्रा और बढ़ा दी। क्या है? फल की मात्रा और बढ़ा दी। ये मोंटे कार्लो नाम सुना है? सुना है? क्या होता है? हलवा पूरी खिचड़ी है, ब्रांड है ना। मेरी दुकान वाले के साथ बात हुई, बोले गुरुजी जो रेट उसके ऊपर है ना वही हो, ठीक है। 3000 की चीज है, 3000। तो मैंने कहा कम कैसे होते हैं? बोले मैं फोन करूंगा, ये जो फरवरी समाप्त हो जाएगा ना, फिर आधी रेट में मिलेगा। फिर आधी रेट में मिलेगा तो ठंडा क्या हो गई? बोलो। तो अब रेट क्या है? फुल चल रहा है। उसी तरह से हमारा भी रेट क्या है? भगवान ने फुल कर दिया। अभी 5 दिन बचे हैं ना, तो भगवान ने कहा ये 5 दिन है, पूर्णिमासी तक कहते हैं, बहुत ज्यादा फल बताया। भगवान ने कहा कि वे जो स्नान कर नहीं पाए साधक, वो साधक कहते हैं अभी पूर्णिमा से लेकर के भीष्म पंचव्रत बोलते हैं इसको। और इसमें तुलसी बहुत विधि तो बहुत बताई, लेकिन तुलसी दल से आप ठाकुर जी की पूजा करनी है। कैसे तुलसी दल चढ़ाने? गुच्छे गुच्छे होते हैं तुलसी दल, 3-4 गुच्छे हो, और वो थोड़े भगवान के चरणों से लेकर यहाँ सिर तक चढ़ाना, गला यहाँ तक, और गला मुख दिखाई पड़ना चाहिए बस। यहाँ तक आपने ऐसे तुलसी दल चढ़ाए, कितने एक टोकरे में तोड़ के अपना। और फल कितना है? एक पत्ते का फल है 7 मन सोना, 100 मन सोना और 50 मन चांदी। आपने तुलसी के गुच्छे कितनी चढ़ाए? अब आप बताना फल मुझे कितना है जी? आप पत्ते गिन लेना। 100 मन सोना, 50 मन चांदी, 100 मन सोना, 50 मन चांदी। और जिस समय तुलसी दल चढ़ाते उसी समय आपके खाते में जमा होते हैं, ठीक है। आइए आरती कीजिए। और एक सूचना है,